हेलो एवरीवन। सो क्लास अभी तक अपन ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। सर नंबर 1 हमने देखा बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 हमें देखा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, नंबर 3 हमें देखा पार्टीज हु आर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड नंबर 4 हमें देखा कंसिडरेशन। ये 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 फ्री कंसेंट। आई होप इट इज क्लियर। सो अगर हम बात करूं क्लास फ्री कंसेंट की, ठीक है, तो फ्री कंसेंट का आप आपके नोट्स में ये चार्ट देख सकते हैं और इससे आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग आएंगी कि फ्री कंसेंट क्या होता है। यू कैन सी द चार्ट। सो सर पॉइंट क्या है, ठीक है, ध्यान से समझना कंसेप्ट क्या है, पॉइंट क्या है। सी सेक्शन 10 के हम असेंशियल एलिमेंट्स देख रहे थे सर। सबसे पहले हमने बोला सर कि नंबर 1, ठीक है, पार्टीज के बीच में वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। राइट, तो वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होता है वो हमने उस चैप्टर में कंप्लीट कर लिया। सेकंड पॉइंट बोलता है कि पार्टीज शुड बी केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। सो कौन केपेबल है कौन केपेबल नहीं है ये सर हमने देख लिया कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में। इज इट क्लियर। उसके बाद उन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। सर कंसिडरेशन से रिगार्डिंग जितने भी रूल्स है ये हमने देख लिया, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में। इज इट क्लियर। नाउ इस चैप्टर का नाम तो वैसे फ्री कंसेंट है क्लास, बट इसमें 2 पॉइंट कवर होते हैं। नंबर 1 पार्टीज के बीच में कंसेंट होना चाहिए एंड नंबर 2 कंसेंट फ्री होना चाहिए। आई होप इसके लिए ये चार्ट आपके नोट्स में भी है और नोट्स ऑफ बीपीए में अवेलेबल है, आप जाके नोट्स ले सकते हो। राइट क्लास। सो 2 बातें कवर करता है ये चैप्टर। चैप्टर का नाम फ्री कंसेंट है बिकॉज मेजरली वो फ्री कंसेंट कवर करता है, बट ठीक है कंसेंट वाला टॉपिक भी इसी के अंदर कवर होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब नंबर 1 पार्टीज के बीच में कंसेंट होना चाहिए एंड नंबर 2 कंसेंट फ्री होना चाहिए। अब सर ये सारे पॉइंट्स क्या है समझते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले कंसेंट होना चाहिए मींस देयर शुड बी कंसेंसस एट आइटम। कंसेंसस एट आइटम मतलब मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए मतलब बोथ द पार्टीज शुड अंडरस्टैंड सेम थिंग इन सेम सेंस। आई रिपीट, हम बोलते हैं पार्टीज के बीच में कंसेंट होना चाहिए मतलब देयर शुड बी कंसेंसस एट आइटम। ये लैटिन वर्ड है कंसेंसस एट आइटम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं देयर शुड बी मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है क्लास, दोनों ही पार्टी को सेम चीजें सेम सेंस में समझनी चाहिए। इज इट क्लियर। बोथ द पार्टीज शुड अंडरस्टैंड सेम थिंग इन सेम सेंस। नाउ सर इसका मीनिंग क्या है, जैसे एग्जांपल लो, एग्जांपल से आपको आराम से समझेगा कंसेप्ट। नाउ सेठ जी की क्लास 2 बेटी है, शांता और कांता। इज इट क्लियर। ठीक है, सेठ जी एक पार्टी में गए, पार्टी में उनकी नजर पड़ी मिस्टर हैंडसम पे। सेठ जी ने मिस्टर हैंडसम को पूछा क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। आई रिपीट, सेठ जी ने मिस्टर हैंडसम को पूछा क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। हैंडसम की नजर पड़ी शांता पे। शांता बहुत सुंदर थी, बहुत ब्यूटीफुल दी थी, ठीक है, तुरंत मिस्टर हैंडसम ने हाँ बोल दिया। इज इट क्लियर। और सेठ जी भी खुश हो गए कि चलो कांता की शादी हो गई। ठीक है, कांता वॉज एग्जैक्टली अपोजिट टू शांता। सर बोलना क्या चाह रहे हो, इज इट क्लियर। मिस्टर हैंडसम के हिसाब से, ठीक है, वो सेठ जी कौन सी लड़की की बात कर रहे थे, शांता की। वे सेठ जी कौन सी लड़की की बात कर रहे थे सर, कांता की। आई होप इट इज क्लियर। मतलब हैंडसम के हिसाब से शांता वो लड़की थी, सेठ जी के हिसाब से कांता वो लड़की थी। इज इट क्लियर। मतलब दोनों के हिसाब से दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था। आई रिपीट, दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, दोनों अलग अलग चीजें सोच रहे थे। ऐसे में क्लास कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब दोनों ही बीच में कंसेंसस होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। बोथ द पार्टीज शुड अंडरस्टैंड सेम थिंग इन सेम सेंस। आई होप इट इज क्लियर। चलो आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। मेरे पास 2 कार है, मेरी क्रेटा कार है और मारुति 800 है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो क्रेटा है और मारुति 800 2 कार है। आई होप इट इज क्लियर। मैंने किसी को पूछा क्या तुम मेरी कार 1 लाख में खरीदोगे। अब उसके हिसाब से मेरे पास क्रेटा थी, उसने तुरंत हाँ बोल दिया कि भाई इतनी महंगी कार इतने सस्ते में मिल रही है। आई होप इट इज क्लियर। उसने तुरंत हाँ बोल दिया।
मैं भी खुश होगा, चलो मारुति 800 जो है वो निपट गई, कितने में, 1,00,000 में। क्या समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे हिसाब से मैं क्या बेच रहा था? मेरे हिसाब से मारुति का कार बेच रहा था। इज इट क्लियर? उसके हिसाब से वो क्या खरीद रहा था? क्रेटा खरीद रहा था। क्या हमारे बीच में कंसेंसस था? क्या हमारे बीच में मीटिंग ऑफ माइंड्स था? क्या दोनों पार्टी सेम चीजें सेम सेंस में समझ रही थी? द आंसर इज नो। तो हम बोलते हैं यहाँ पे कंसेंट कंसेंट एब्सेंट है क्लास। तीन और थर्ड एग्जांपल और दे दो आपको। ठीक है, मेरे पास 2 साइकिल थी। इज इट क्लियर? ठीक है, एक वो डंडे वाली जो पुरानी साइकिल आती, बाजीराव साइकिल बोलते हैं, जो मजदूर लोग चलाते हैं। ठीक है, बाजीराव साइकिल। एंड एक गियर वाली साइकिल थी। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मुझे अपनी डंडे वाली बाजीराव साइकिल बेचनी थी एंड उसके लिए मैंने किसी को पूछा, क्या तुम मेरी साइकिल 500 में खरीदोगे? कितने में? 500 में। देखो मेरा क्वेश्चन क्या था, क्या तुम मेरी साइकिल 500 में खरीदोगे? उसने तुरंत हाँ बोल दिया। फिर यहाँ पे कांटेक्ट हो गया क्या? नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं वो बाजीराव वाली डंडे वाली साइकिल बेच रहा था, वेरएज उसके हिसाब से उसे लगा कि मैं गियर वाली साइकिल 500 में बेच रहा हूं। क्या मीटिंग ऑफ माइंड्स था? क्या कंसेंसस था? नहीं सर। आई होप इट इज क्लियर। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ab initio। ओके, सो रूल क्या बोलता है? अगर पार्टीज के बीच में कंसेंट नहीं है, कंसेंसस नहीं है, मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, इसे लैटिन में हम बोलते हैं देयर इज एरर इन कंसेंसस। क्या बोलते हैं क्लास? दिस इज एरर इन कंसेंसस। अगर दोनों के बीच में मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, सेम चीजें सेम सेंस में दोनों नहीं समझ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एरर इन कंसेंसस। देखो क्लास बहुत सिंपल है, कंसेंसस नहीं है तो एरर इन कंसेंसस। इज इट क्लियर? एंड लॉ बोलता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड ab initio। शुरुआत से ही वॉइड होगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, पक्का? तो सर दो बातें, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो कंसेंट होना चाहिए, दूसरा कंसेंट फ्री होना चाहिए। अभी हमने क्या कंप्लीट किया सर? कंसेंट। कंसेंट होना चाहिए मतलब क्या? लैटिन में उसे बोलते हैं देयर शुड बी कंसेंसस एड आइडम। बोलते ना कि कंसेंसस में लेके आओ, यानी सबकी सहमति होनी चाहिए, सबको चीजें सेम समझनी चाहिए। राइट? सो क्या बोलते हैं? देयर शुड बी कंसेंसस एड आइडम, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स, मतलब दोनों ही पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उनको सारी चीजें सेम सेंस में समझनी चाहिए। अगर इसके हिसाब से कुछ और है और उसके हिसाब से कुछ और है, मतलब कंसेंसस नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज एरर इन कंसेंसस। कॉमन क्लास क्या बोलते हैं इसे? एरर इन कंसेंसस। और अगर कंसेंट नहीं है, इफ देयर इज एरर इन कंसेंसस, याद रखना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ab initio। आई होप इट इज क्लियर। ये पॉइंट भी सेक्शन 10 में दिया हुआ है एसेंशियल एलिमेंट्स में, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब वी आर मूविंग टू सेकंड पॉइंट, दैट इज फ्री कंसेंट, जो इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर का नाम कंसेंट क्यों नहीं पढ़ा, फ्री कंसेंट क्यों पढ़ा? बिकॉज आगे पूरे टॉपिक इसी से रिलेटेड देखने चाहिए। तो सर एक तो कंसेंट होना चाहिए, क्लियर, दूसरा कंसेंट फ्री होना चाहिए। सर कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट फ्री कब रहेगा? जब कॉन्ट्रैक्ट में दिए हुए 5 चीजों में से एक भी चीज इन्वॉल्व नहीं है। इन 5 राक्षसों में से एक भी चीज अगर इन्वॉल्व है तो माइंड यू कंसेंट फ्री नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंसेंट फ्री नहीं है अगर कॉन्ट्रैक्ट में इन 5 में से एक भी चीज इन्वॉल्व है। सर ये 5 क्या है? नंबर 1 कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक। इज इट क्लियर? ये 5 में से एक भी चीज कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है तो कंसेंट फ्री नहीं है। सर ये वर्ड्स क्या है? कोर्शन। कोर्शन मतलब क्या होता है? किसी को आप डरा के धमका के अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहे हो उसे बोलते हैं कोर्शन। ये सब देखेंगे हम क्लास डिटेल में अभी आगे, पर पॉइंट समझो। किसी को डरा के धमका के अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहे हो उसे बोलते हैं कोर्शन। नंबर 2 अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? किसी को बहला के फुसला के आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो। नॉर्मली अनड्यू इन्फ्लुएंस वहां होता है जहां दोनों पार्टी के बीच में कोई रिलेशन होता है और एक पार्टी दूसरे को बहला फुसला सकता है, जबकि कोर्शन तो कोई भी कर सकता है। कोई गुंडा भी आके आपको डरा के धमका के कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, सब देखेंगे हम, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी ओवरव्यू दे रहा हूं, पॉइंट समझो आराम से। ओके, सो क्वेश्चन क्या? डरा के धमका के किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया, क्वेश्चन। नंबर 2 अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या?
ठीक है, जहां बहला के फुसला के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया। ओके, नंबर 3 फ्रॉड। फ्रॉड क्या? किसी को झूठ बोल के धोखा दे के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया। चौथा मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या? ये भी फ्रॉड समान है, बट आपने गलती से गलत इंफॉर्मेशन दे दी, आपका इंटेंशन सामने वाले को धोखा देने का नहीं था। आई रिपीट, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन दोनों में गलत इंफॉर्मेशन देख के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया है क्लास। हेलो, इज इट क्लियर? फर्क ये है कि फ्रॉड में जानबूझ के वो गलत इंफॉर्मेशन दिया, जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन में ठीक है गलती से आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दिया, आपको खुद को पता नहीं था। इज इट क्लियर? ठीक है, लास्ट पॉइंट मिस्टेक, यानी पार्टीज को कोई फैक्ट के बारे में या लॉ के बारे में मिस्टेक था। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं ओवरव्यू दे रहा हूं इस वर्ड से आपको यूज टू कराने के लिए, रूबरू कराने के लिए। अभी एकदम से याद मत करो, इन सब पे बड़ा बड़ा कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। ओके, आई रिपीट सर, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब फ्री कंसेंट होना चाहिए। सर फ्री कंसेंट कब रहेगा? जब इन 5 में से एक भी चीज इन्वॉल्व नहीं है। ये 5 राक्षसों में से, 5 गुंडों में से एक भी चीज कॉन्ट्रैक्ट पे इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सा? नंबर 1 कोर्शन, नंबर 2 अनड्यू इन्फ्लुएंस, नंबर 3 फ्रॉड, नंबर 4 मिस रिप्रेजेंटेशन, नंबर 5 मिस्टेक। याद रखना क्लास, इन 5 में से एक भी चीज इन्वॉल्व है तो हम बोलेंगे कंसेंट फ्री नहीं है। इन 5 में से कॉन्ट्रैक्ट में एक भी चीज इन्वॉल्व है तो हम बोलेंगे कंसेंट फ्री नहीं है। और याद रखना, अगर कंसेंट फ्री नहीं है, एब्सेंट है, हेलो, दिस इज कॉल्ड एज एरर इन कॉजा। वर्ड पे फोकस करो, क्या बोलते हैं? एरर इन कॉजा। देखो लेफ्ट साइड में क्या देखा था? कंसेंट नहीं है तो एरर इन कंसेंसस, और कंसेंट फ्री नहीं है तो एरर इन कॉजा। और लेफ्ट साइड में क्या देखा था? कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड भी इश्यू है। हेलो, बट इस केस में, इस केस में अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। अब सर वॉइडेबल क्या होता है? ऐसे मत बोलना, स्क्रीन के अंदर से मुक्का आके आपको लगेगा। मैंने आपको बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया था। कुछ कुछ केसेस में लॉ ऑप्शन देता है कि भाई तेरे साथ गलत हुआ है, तुझ पे क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, तुझे डराया धमकाया गया है, तुझे बहलाया फुसलाया गया है, तुझ पे धोखा हुआ है, मिस्टेक हुआ है। हेलो, तेरे ऑप्शन पे है, तू चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रख या तू चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दे, बट ये डिसीजन तुझे लेना पड़ेगा विद इन रीजनेबल टाइम। आई रिपीट, ये डिसीजन लेना पड़ेगा विद इन रीजनेबल टाइम। अगर रीजनेबल टाइम तक तूने वॉइड कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। बट तूने अगर रीजनेबल टाइम तक कुछ नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड। आई होप इट इज क्लियर। सो कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड। ओके, सो वॉइडेबल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब हमने बेसिक्स पढ़ा था, कि वॉइडेबल क्लास हमारे घर की खेती नहीं कि जहां चाहा वहां लगा दिया, जहां चिपका दिया। लॉ में बहुत कम केसेस में दिया हुआ है कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, यानी यहाँ तुमको ऑप्शन होगा। ये बहुत कम केसेस में दिया हुआ है क्लास। आई होप इट इज क्लियर। उसमें से एक है फ्री कंसेंट। तो आज से दिमाग में पॉइंट डाल दो कि अगर कंसेंट फ्री नहीं है कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। आई रिपीट, अगर कंसेंट फ्री नहीं है कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कहां पे होगा? जहां कंसेंट फ्री नहीं है। सर कंसेंट फ्री कब नहीं होंगी? जब कॉन्ट्रैक्ट में 5 में से एक भी चीज इन्वॉल्व है। क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। इज इट क्लियर? ठीक है। और अगर कंसेंट फ्री नहीं है, दिस इज एरर इन कॉजा एंड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। आई होप इट इज क्लियर क्लास। तो इस चार्ट से मैंने आपको 2 कंसेप्ट पढ़ाए, कंसेंट और फ्री कंसेंट। कंसेंट तो यहीं पे खत्म हो गया, इसके बारे में अब कुछ भी नहीं है इस चार्ट में। इज इट क्लियर? ठीक है। अब ये जो पूरा चैप्टर है उसमें हम वो 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक। आई होप इट इज क्लियर। चलो तो शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट कंसेप्ट जिसका नाम क्या है? क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है ये हम समझते हैं आगे। क्लास याद रखना, हम फर्स्ट कंसेप्ट देख रहे हैं क्वेश्चन,
इज इट क्लियर? और आज से आप सब नोट्स कलेक्ट कर लोगे। याद रखना जो जो पॉइंट्स मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं स्लाइड से पढ़ा हूँ, ऐसे टेबल से पढ़ा हूँ, चार्ट से पढ़ा हूँ, इज इट क्लियर? उसकी थ्योरी आपके नोट्स में दी हुई है। देखो हर चीज की थ्योरी आपके नोट्स में दी हुई है, ये आपके नोट्स ही है, ठीक है आपको? एक सेकंड, हाँ। सो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस आ गया, इसके पहले क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू इज जो जो चीजें मैं क्लास में पढ़ाऊँ, लेक्चर्स में पढ़ाऊँ, उसकी थ्योरी अब आपको नोट से साथ में पढ़ना है। उसमें मेजर फोकस करना है एग्जाम्पल्स पे। इज इट क्लियर? तो रेगुलरली जो जो कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप साथ साथ जाके, ठीक है, साथ साथ ये पढ़ने के बाद घर पे जाके, घर पे क्या जाओगे, अभी तो घर पे ही हो आप, ओके, ठीक है, आप वो सारी थ्योरी बुक्स से भी चीजों को कंप्लीट करो। ओके, सो आई एम कमिंग टू अगेन द सेम चार्ट, ठीक है, जिसमें पहले आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको क्वेश्चन। आई होप ये चार्ट विजिबल होगा आपको, ठीक है। नाउ सर क्वेश्चन क्या होता है, एकदम लेमैन टर्म्स से बात करूं तो किसी को भी डरा के धमका के कोई गलत एक्ट करके आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया, उसे क्या बोलेंगे, कोर्शन। इज इट क्लियर? अब सर वो कौन कौन सी एक्ट है, यू कैन सी यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए, ए बी सी डी। इन चारों में से कोई भी तरीका, बस वर्ड पे फोकस करना, तरीका। कॉन्ट्रैक्ट इस चीज के लिए नहीं कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल चीजों के लिए ही कर रहे हैं, बट तरीका ये यूज कर रहे हैं। आई रिपीट, जैसे आपको याद होगा क्वेश्चन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था सैफीना का, सैफ करीना का। बेसिकली देखो वहां कॉन्ट्रैक्ट किस चीज को लेके कर रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी बेचने को लेके। सर क्या प्रॉपर्टी बेचने वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है? नहीं, वैलिड है। दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है क्लास की कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए जो आपने तरीका यूज किया वो गड़बड़ है। सर क्या तरीका यूज किया, वहां पे उन्होंने तैमूर को किडनैप किया था, क्राइम मास्टर गोगो ने, शक्ति कपूर ने तैमूर को किडनैप किया और बोला कि आप वो कॉन्ट्रैक्ट करो वरना मैं क्या करूंगा, उसको मार दूंगा। आई होप इट इज क्लियर। तो वापस से बेस समझो, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज को लेके है सर? सर कॉन्ट्रैक्ट है किस चीज को लेके, प्रॉपर्टी बेचने खरीदने को लेके। ये गलत नहीं है, ये वैलिड है, बट उसके तरीका क्या यूज किया, किसी को किडनैप किया या मारने की धमकी दी। Therefore we say इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या इन्वॉल्व है, कोर्शन। आई होप इट इज क्लियर। चलो तो शुरू करते हैं सर। कितने पॉइंट्स है, 4। इन 4 में से एक भी पॉइंट अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में है तो याद रखना आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोर्शन है, और अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोर्शन है दैट मींस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। राइट क्लास, कितने पॉइंट्स है, 4। देखो ए और बी रिलेटेड है, committing or threaten to commit any act forbidden by IPC। वापस से आप उसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा रहे हो, देखो ए और बी साथ में बोल दिया, कमिटिंग और थ्रेटन टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। सर आईपीसी यानी क्या होता है, इंडियन पिनल कोड होता है। फॉरबिडन मतलब जो इंडियन पिनल कोड ने मना किया हुआ है। सर इंडियन पिनल कोड ने मना क्या किया है, कोई भी एक्ट जो इलीगल है, किसी को मारना, किसी का हाफ मर्डर करना, चोरी करना, ठीक है, किसी को धमकाना। आई होप इट इज क्लियर, दिस इज फॉरबिडन बाय आईपीसी, इंडियन पिनल कोड ने मना किया हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर आप कमिट करके या थ्रेटन टू कमिट मतलब डरा रहे कि मैं ये कर लूंगा, either you are committing or threaten to commit any act which is forbidden by IPC, forbidden by Indian Penal Code। अब ठीक है, इसमें बहुत सारे इश्यूज आएंगे, समझते क्या क्या इश्यूज है। नंबर 1, आप बोलोगे सर यानी हम ऐसी एक्ट कर रहे हैं विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, तो सर ये तो इलीगल एग्रीमेंट हो गया। मैंने आपको इलीगल एग्रीमेंट वही बताया था, दोस एग्रीमेंट्स विच आर फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, जिसे इंडियन पिनल कोड ने मना किया हुआ है। जैसे ठीक है, सपोज चोरी करने वाला एग्रीमेंट, ये इंडियन पिनल कोड ने मना किया हुआ है, सर ये तो इलीगल हो गया। क्या पॉइंट समझो, यहाँ पे वहां पे इलीगल क्या है, जो पर्पस ही इलीगल है, चोरी करना, किडनैप करना, मारना, पर्पस ही इलीगल है। यहां पे पर्पस लीगल है, बट वो चीज करवाने के लिए जो तरीका यूज किया है, मीन यूज किया है, वो इलीगल है क्लास।
इज इट क्लियर? जैसे अपने वो तैमूर वाले एग्जांपल में, ठीक है, कर क्या रहे थे हम? प्रॉपर्टी बेचे और खरीद रहे थे, वो इलीगल नहीं है, बट वो करवाने के लिए जो तरीका मीन यूज किया वो इलीगल है। आई होप इट इज क्लियर। तो ऐसे केस में क्वेश्चन है, अगर आप जो कर रहे हो वही इलीगल है तो फिर वो वॉइडेबल इश्यू हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? जैसे किडनैप किया और पैसे मांगे, ठीक है, किडनैप किया पैसे मांगा, कोई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कोई और कॉन्टैक्ट नहीं है, तो यहाँ पे जो आप कर रहे हो वही इलीगल एग्रीमेंट है, वो अलाउ नहीं है। इज इट क्लियर? बट आप जो कर रहे हो वो लीगल है और उसके लिए जो तरीका यूज कर रहे हो वो इलीगल है, देन इट विल बी क्वेश्चन। समझा क्या? चलो फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट क्या बोलता है? कमिटिंग। देखो कमिटिंग मतलब क्या होता है? मतलब मैं आया आपके पास, बोला आपकी प्रॉपर्टी मुझे 5 रुपए में बेच दो। कितने? 5 रुपए। कंसेशन है ना, इनएडिक्वेट हो चलेगा, कंसेशन होना चाहिए। ओके, 5 रुपए में बेच दो। तो ठीक है, आपने मना कर दिया, मैंने आपको एक मुक्का लगाया, बोला प्रॉपर्टी बेच रहे हो कि नहीं, आपने मना कर दिया, मैंने आपको 2 मुक्के लगाए, ठीक है, बोले बेच रहे हो कि नहीं, आपने मना कर दिया, मैंने आपको और 4-5 मुक्के लगाए, ठीक है, आपने बोला नहीं 5 रुपए में नहीं बेचूंगा, मैंने आपको मारना शुरू किया, मारना शुरू किया, मारना शुरू किया, मारना शुरू किया, ठीक है, आप बोले रुको रुको रुको, ठीक है, यस, आई होप इट्स क्लियर। मुझे बताओ यहाँ कॉन्ट्रैक्ट किस चीज को लेके है? सर प्रॉपर्टी खरीदने बेचने को लेके, परफेक्ट। उसके लिए मैंने तरीका क्या यूज किया? सर आपने मुझे मार के कॉन्ट्रैक्ट करवाया। क्या इंडियन पिनल कोड में किसी को मारना अलाउ है? याद रखना, किसी भी पर्सन या प्रॉपर्टी को आप कोई इंजरी नहीं पहुंचा सकते। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट क्या किया? प्रॉपर्टी के लिए। हेलो, बोलो प्रॉपर्टी पे कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए तरीका क्या यूज किया? सर मारा। ठीक है, यू हैव कमिटेड एनी एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। अब सर बी में क्या लिखा है? थ्रेटन टू कमिट, मतलब मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ किया नहीं, मैंने आपको डराया, धमकाया कि बेटा प्रॉपर्टी बेच दे वरना बहुत मारूंगा, प्रॉपर्टी बेच दे वरना बहुत मारूंगा, आपने डर के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। इज इट क्लियर? सो दोनों चीजें हो गई, या तो कमिटिंग एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड और थ्रेटन टू कमिट एनी एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। दोनों भी यहाँ कवर होता है, कमिटिंग और थ्रेटन टू कमिट एनी एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। आई होप इट इज क्लियर। ये दो हो गया। नेक्स्ट, डिटेनिंग और थ्रेटन टू डिटेन पर्सन और प्रॉपर्टी। डिटेन करना मतलब उसकी चीज अपने पास ले लेना, जिसे हम बोलते हैं किडनैप करना। अब किडनैप अपने दिमाग में होता है सिर्फ इंसानों को हम करते हैं, ठीक है, आप किसी की चीज भी ले सकते हो, ठीक है, वो भी डिटेन कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। सो डिटेनिंग और थ्रेटन टू डिटेन पर्सन और प्रॉपर्टी। आई रिपीट, डिटेनिंग और थ्रेटन टू डिटेन पर्सन और प्रॉपर्टी। ऑलराइट क्लास, ठीक है। तो सर ये क्या है, ये कंसेप्ट क्या है? ओके, डिटेन करना मतलब क्या? जैसे अपने बेस्ट एग्जांपल में, तैमूर वाले एग्जांपल में आपने क्या किया, ठीक है, उसके बच्चे को डिटेन किया, किडनैप किया और बोला प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। आई होप इट्स क्लियर। ये हो गया सी पॉइंट। डी पॉइंट क्या है? थ्रेटन टू डिटेन। आपने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर वरना मैं तेरे बच्चे को किडनैप कर दूंगा। आपने भैया डिटेन नहीं किया, बट यू थ्रेटन टू डिटेन। देखो चार चीजें कवर होती है। नंबर वन, कमिटिंग, करके कॉन्टैक्ट करवाना, और थ्रेटन टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। ठीक है। नंबर थ्री, डिटेन करना, और थ्रेटन टू डिटेन पर्सन और प्रॉपर्टी। डिटेन करना या डराना कि मैं कर दूंगा ऐसा, ये चारों भी चीज में से कोई भी चीज करके अगर आप उस पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहे हो तो हम बोलते हैं क्लास कॉन्ट्रैक्ट में क्या इन्वॉल्व है? क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर। कॉन्ट्रैक्ट में क्या इन्वॉल्व है? क्वेश्चन। सो आई एम रिपीटिंग ऑल 4 पॉइंट्स। कमिटिंग एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, आईपीसी जो चीज मना कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का मर्डर कर दिया और बोला कि ठीक है बेटा कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर, इज इट क्लियर, वरना और लोगों का मर्डर करता हूँ। इज इट क्लियर? ठीक है, कमिटिंग। और आपने बी क्या है? थ्रेटन टू कमिट। आपने बोला बेटा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर वरना तेरा मर्डर कर दूंगा, डरा रहे हो आप उसे, थ्रेटन टू कमिट। ओके। सी क्या है? डिटेन कर दिया आपने उस पर्सन को। या डी क्या है? उसकी प्रॉपर्टी डिटेन कर दिया। आई होप इट इज क्लियर। ये चार में से कोई भी चीज इन्वॉल्व है हम बोलते हैं कोर्शन है। अब जिस कॉन्ट्रैक्ट में कोर्शन है, कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। मतलब अपने एग्जांपल में, वो सैफ और करीना वाले एग्जांपल में आपको याद है, तो बेचारे सैफ और करीना ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अभी कॉन्ट्रैक्ट तो कर दिया,
बट वो रीजनेबल टाइम तक कोर्ट में जाके रो सकते हैं कि हम पे क्वेश्चन हुआ है, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसे खत्म कर सकते हैं, उसे अवॉइड कर सकते हैं, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, उसे वॉइड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, मतलब आपके ऑप्शन पे, आप पे भले क्वेश्चन हुआ है, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, हमको फिर भी चलेगा, तो लॉ को भी चलेगा। और अगर आपको लगता है नहीं साहब हम पे क्वेश्चन हुआ है, हमको नहीं चलेगा, हमें कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना है, हमें कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करना है, बेशक, ठीक है, आप फ्री हो, आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हो। ओके, नंबर 2, अगर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया, देखो एग्जांपल लेते हैं, अभी वो क्या हुआ था, वो सैफ करीना की जो प्रॉपर्टी थी, सपोज तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, इसने 1 करोड़ में लिया, तो इसने 1 करोड़ रुपए सैफ करीना को दे दिए। सैफ करीना ने क्या किया, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिया। इज इट क्लियर? अब सैफ करीना ने कोर्ट में गए और बोला कि मुझ पे हम पे क्या हुआ है, कोर्शन हुआ है। एक्सक्यूज मी, वो कोर्ट में गए और बोला हम पे क्या हुआ है, कोर्शन हुआ है, और कोर्ट से कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दिया। मुझे बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, क्या प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया? एक्सक्यूज मी क्लास, तो सर अब क्या होगा? एक्सक्यूज मी, ठीक है, जिसने जिसको जो दे दिया है वो वापस दे दो और सब खत्म कर दो। सर वापस देने को लेके क्या बोलते हैं, माइनर कैसे पढ़ा था, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट। हमने देखा था माइनर के केस में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट अलाउड नहीं था, क्योंकि वो वॉइड अब इनिशियो था, शुरुआत से ही वॉइड था। यहां तो कॉन्ट्रैक्ट पहले बना जो वैलिड है, बाद में अवॉइड कर रहे हैं, बाद में वॉइड कर रहे हैं। तो लॉ बोलता है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को बाद में वॉइड कर रहे हो, जिसने जिसको जो दिया वो वापस कर दो, बोलते हैं ना लाओ मेरे पैसे जाओ अपने घर पे। ओके, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट देखो लिखा है सेकंड पॉइंट, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट अलाउ है, मतलब ऐसे केस में, ठीक है, क्या होगा, दोनों ने पार्टी जो जो बेनिफिट ले लिया है वो रिस्टोर कर देंगे। मतलब सैफ करीना उसे 1 करोड़ रुपए वापस दे देंगे, और काइम मास्टर गोगो शक्ति कपूर क्या करेगा, उनकी प्रॉपर्टी उन्हें वापस दे देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बचा, तो रख के मतलब क्या है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है क्लास, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? सर ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब कोर्ट में प्रूफ कौन करेगा कि ये क्वेश्चन हुआ था। याद रखना, बर्डन ऑफ प्रूफ इस लॉ में एग्रीव्ड पार्टी के पास है। एग्री पार्टी मतलब जिसके साथ गलत हुआ है, उससे कोर्ट ने प्रूव करना पड़ेगा कि जज साहब मेरे साथ क्या हुआ है, गलत हुआ है। ओके, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे, प्रूफ कौन करेगा कोर्ट पे, प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जिसके साथ गलत हुआ है उसे प्रूफ करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर, इज इट क्लियर? सो अभी हमने क्या समझा, क्वेश्चन समझा और क्वेश्चन का इफेक्ट समझा। एक बार मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूं अभी तक, और फिर हम आगे बढ़ेंगे क्लास, राइट? एक सेकेंड, तो क्लास में पहले पूरा रिवाइज करा रहा हूं, आई वांट कि आप मेरे साथ रिवाइज करो साथ साथ। ऑलराइट क्लास, सो क्या बोलता है लॉ कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए एक तो कंसेंट होना चाहिए, दूसरा कंसेंट फ्री होना चाहिए। सर कंसेंट होना चाहिए मतलब कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों पार्टी को सेम चीजें सेम सेंस में समझनी चाहिए। There should be consensus ad idem or meeting of minds, that is both the parties should understand same thing in same sense. Is it clear? दूसरा, कंसेंट फ्री होना चाहिए। कंसेंट फ्री होना चाहिए मतलब कॉन्ट्रैक्ट में इन 5 में से कोई भी चीज इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बोलो कौन कौन सी है? नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2, नंबर 3 फ्रॉड, नंबर 4 मिस रिप्रेजेंटेशन, एंड नंबर 5 मिस्टेक। याद रखना अगर कॉन्ट्रैक्ट में इन 5 में से एक भी चीज इन्वॉल्व है, हेलो, ठीक है, तो इट इज एरर इन कॉजा एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। राइट क्लास? तो सर आगे बढ़े, क्वेश्चन क्या है, हमें देखा 4 चीजें, कमिटिंग और थ्रेटन टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, और डिटेनिंग और थ्रेटन टू डिटेन, ठीक है, आइदर पर्सन और प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? इन 4 में से कोई भी एक्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट में क्या इन्वॉल्व है, कोर्शन। एंड कोर्शन पे डील करता है सेक्शन 15, देखो बाजू में लिखा हुआ है मैंने, सेक्शन 15। सर क्वेश्चन है तो क्या होगा, कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्री पार्टी। तुम्हारे साथ में गलत हुआ है, तुम चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर, तुम चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, और अवॉइड कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, तो जिसको जो दिया है वो वापस ले लो। रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट यहाँ पे अलाउ है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा?
एग्रीव पार्टी, जिसके साथ में गलत हुआ है वो एग्रीव पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे साथ में साहब क्या हुआ है, गलत हुआ है। ओके, ठीक है। नाउ इंग्लिश लॉ में क्लास क्वेश्चन को बोलते हैं ड्यूरेस। देखो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंग्लिश लॉ में क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, ड्यूरेस। सर क्या क्वेश्चन और ड्यूरेस में फर्क है? यस, देयर आर टू बेसिक डिफरेंसेस जो क्वेश्चन और ड्यूरेस में है। ये समझो, देखो फिर से, इंग्लिश लॉ में उसे बोलते हैं क्वेश्चन, इंग्लिश लॉ में उसे बोलते हैं ड्यूरेस। सर क्या इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में डिफरेंस है? सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस है कि डिफरेंस है? यस, डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? देखो ये पॉइंट नंबर सी और डी जो दिख रहा है आपको, ये ड्यूरेस में नहीं है, ये क्वेश्चन में है। मतलब इंडिया में तो किसी को डिटेन किया, पर्सन को या प्रॉपर्टी को, एक्सक्यूज मी, ठीक है, डिटेन किया पर्सन या प्रॉपर्टी को, आई होप इट इज क्लियर, तो इंडिया में क्वेश्चन है और कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर सकता है। इंग्लिश लॉ में बोलता है तुम्हारे बच्चे को किडनैप किया, डराया धमकाया कि किडनैप कर लूंगा, ये सब नहीं चलता, कोई ड्यूरेस नहीं है। फर्क समझा क्या? इंडियन लॉ में सी और डी है, ये अलाउ है, क्वेश्चन माना जाएगा। इंग्लिश लॉ में सी और डी, डिटेनमेंट को लेके कॉन्टैक्ट अवॉइड करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो इंग्लिश लॉ में ए और बी ही है, यानी ड्यूरेस में ए और बी ही है। इंडियन लॉ में ए बी सी डी चारों है। पक्का? पहला फर्क। दूसरा फर्क इधर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा फर्क, इंडियन लॉ में आप क्वेश्चन किसी पे भी कर सकते हो। मतलब आपने उसके बेटे को भी मार मार के उससे कांटेक्ट कराया, तो आपने क्वेश्चन उसके ऊपर किया कि उसके बेटे पे किया? आई रिपीट, मैं उसके बेटे को मार मार के उससे कांटेक्ट करा रहा हूं, कॉन्टैक्टिंग पार्टी से कांटेक्ट करा रहा हूं, ठीक है। तो मुझे बताओ मारा किसको? बेटे को, पर उससे पिघला कौन? बाप। ऐसे क्लियर? क्या मैंने क्वेश्चन बाप पे अप्लाई किया जिससे कांटेक्ट कर रहा हूं? नहीं सर, आपने उसके बेटे पे अप्लाई किया, उसकी बेटी पे अप्लाई किया, उसकी वाइफ पे अप्लाई किया। हेलो, ठीक है। इंडियन लॉ में ये भी क्वेश्चन है, इंग्लिश लॉ ऐसा नहीं बोलता। इंग्लिश लॉ बोलता है जिस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पे ही क्वेश्चन होना चाहिए, यानी उसके बच्चे को मारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख रहे हैं, इंग्लिश लॉ बहुत इनसेंसिटिव है, अपना इंडियन लॉ बहुत सेंसिटिव है। क्यों? इंडिया में रिश्तों की पूजा जहां हो। आई होप इट इज क्लियर। तो थोड़ा रिश्ते से ज्यादा निभाते होंगे हम, हमको अपने बच्चों से, बीवी से ज्यादा फर्क पड़ता होगा, ठीक है। इसलिए लॉ थोड़ा सेंसिटिव है कि आप उसके बच्चे को भी किडनैप कर रहे हो तो ऑफ कोर्स वो क्वेश्चन है, आप उसके बच्चे को भी मार रहे हो तो उससे उसका दिल तो पिघल रहा है ना, तो क्वेश्चन है। जबकि इंग्लिश लॉ क्या बोलता है? भाई क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने ही करना चाहिए, ये भी खास बात है, और कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पे ही करना चाहिए। इज इट क्लियर? आप, ठीक है, गुंडों को भेज के किया तो काम नहीं चलेगा, खुद ने ही क्वेश्चन करना चाहिए और उसी पे ही, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पे ही क्वेश्चन होना चाहिए। आपने किसी और को किया तो नहीं चलेगा। आप बताओ क्लास, मुझे ज्यादा बेटर लॉ कौन सा है, इंडियन लॉ कि इंग्लिश लॉ? ऑफ कोर्स क्लास, इंडियन लॉ। आई होप इट इज क्लियर। सो आई रिपीट, इंग्लिश लॉ में क्वेश्चन को बोलते हैं ड्यूरेस। सर क्वेश्चन और ड्यूरेस में फर्क है क्या? अरे बाबा, जमीन आसमान का फर्क है। क्वेश्चन में चारों चीजें इन्वॉल्व होती है, ड्यूरेस में ए और बी होता है, डिटेनमेंट डिटेनमेंट नहीं होता। मतलब अपना जो एग्जांपल है सेफिना वाला, वो इंग्लैंड में होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा, सेफ करना, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। आई होप इट इज क्लियर। दूसरा पॉइंट, इंडियन लॉ में क्वेश्चन कोई भी अप्लाई कर सकता है और किसी पे भी अप्लाई कर सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने ही करना चाहिए और कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पे ही करना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। वेयर एज, ठीक है, ड्यूरेस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने ही करना चाहिए और कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पे ही करना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस देखा अपन ने इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ का। दूसरा पॉइंट क्या होता है? आपने क्या बोला सर? Coercion SC Act which is forbidden by IPC. Coercion SC Act which is forbidden by IPC, Indian Penal Code. I hope it is clear. What if sir वो एक्ट वहां पे हुई है जहां पे आईपीसी अप्लीकेबल ही नहीं है? आई रिपीट, आईपीसी कहाँ अप्लीकेबल है क्लास? मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती
और पानी 12 नॉटिकल माइल्स तक। इतना इंडिया है, मेरे देश की धरती और पानी 12 नॉटिकल माइल्स तक। आई होप इट इज क्लियर, इतना इंडिया है। और इंडिया जहां है वही तो इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल होगा। व्हाट इफ क्वेश्चन इंडिया के बाहर हुआ है? जैसे मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि कुणाल तू प्रॉपर्टी बेच दे 20 लाख में, मतलब भाग यहां से। ठीक है, 50 लाख की प्रॉपर्टी 20 लाख में नहीं बेचूंगा। ठीक है, फिर उसे 3-4 बार पूछा कि यार प्रॉपर्टी बेच दे 20 लाख में, मतलब भाग यहां से। अब हम दोनों एक फॉरेन ट्रिप पे गए थे, वी वर इन सिंगापुर, इज इट क्लियर? और वहां उसने चाकू रखा मेरे ऊपर और बोला बेटा प्रॉपर्टी 20 लाख में बेच रहा है कि नहीं, वरना चाकू घुसाता हूँ 1 2 3। आई होप इट इज क्लियर। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था उस समय, मैंने हाँ बोल दिया। मेरे अंदर का हीरो भी नहीं जागा, वो चाकू पेट पे था, थोड़ा भी अंदर जाता तो वो हीरो हमेशा के लिए मर जाता। इज इट क्लियर? सो माय पॉइंट इज, वहां मैंने हाँ बोल दिया, उसने ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्टेंस किया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इज इट क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट में ही वाज थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। मतलब क्या? मार रहा था मुझे, मारना इज फॉरबिडन बाय आईपीसी। आई होप इट इज क्लियर, उसका धमकी दे रहा था मुझे। ओके, ठीक है, पॉइंट समझो। जैसे मैं इंडिया में आया, मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में मैंने बोला जज साहब मुझ पे क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन हुआ है। जज साहब बोले, ठीक है, सामने वाले का वकील बोला कि जज साहब क्वेश्चन में बोलते हैं कि वो एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी, और ये एक्ट तो सिंगापुर में हुई है, वहां तो आईपीसी एप्लीकेबल ही नहीं है, तो काहे का क्वेश्चन? जज साहब बोले ये ना चल बे, ये ना चलेगा, डरने की जरूरत नहीं है। आपने ऐसी कोई वो एक्ट जो की, वो भले ही वहां पे हो जहां आईपीसी फोर्स में नहीं है, आईपीसी एप्लीकेबल नहीं है, इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी इंडिया में आके क्वेश्चन क्वेश्चन रो के आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो। आई होप दिस क्लियर। देखो पॉइंट नंबर 2, आईपीसी में और मे नॉट बी इन फोर्स। जहां क्वेश्चन हुआ है, आईपीसी हो या ना हो, इंडिया में आओ, रो गाओ, कोर्ट में जाओ, क्वेश्चन हुआ है, जज साहब आपका कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करा देंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, लास्ट पॉइंट, threaten to commit, this is very important class, threaten to commit suicide is coercion, not undue influence। तो बोलना क्या चाह रहा हूं, सी, इमोशनल करके कांटेक्ट कराना इज undue influence। कोर्शन में फिजिकल प्रेशर अप्लाई होता है, डराना, धमकाना, मारना, किडनैप करना, ये कोर्शन है। आप देखो, कोई बोल रहा है आपको, आपके रिलेटिव बोल रहा है आपको कि तू ये प्रॉपर्टी सस्ते में बेच दे वरना मैं सुसाइड कर लूंगा। मुझे बताओ ये फिजिकल प्रेशर है कि इमोशनल प्रेशर है? आप बोलोगे सर तो इमोशनल करने की कोशिश कर रहा है कांटेक्ट कराने के लिए। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये इमोशनल प्रेशर हो गया। हेलो, ठीक है, तो ये क्या हो गया? अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया। बट याद रखना, वैसे तो इमोशनल प्रेशर सारे अनड्यू इन्फ्लुएंस में आते हैं, बट क्योंकि इंडिया में सुसाइड करना या सुसाइड करने की धमकी देना भी फॉरबिडन बाय आईपीसी है, ये अलाउ नहीं है। इंडियन पिनल कोड मना करता है कि आप सुसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सेल्फ डेथ इंडिया में अलाउ है ही नहीं, यूथनेशिया इंडिया में अलाउ है ही नहीं। साक्षात ये पूरी कंसेप्ट पे एक मूवी बना दिया आपने, ऋतिक रोशन ने, पता है क्या आपको? ठीक है, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एनीवेज। ठीक है, तो इंडिया में कम सुसाइड करना है, सुसाइड करने की धमकी देना अलाउ नहीं है। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ पहले तो सुसाइड करो ही मत, तुम बेवकूफ हो जाओगे। इतनी प्यारी लाइफ मिली है, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, हर चीज सॉर्ट होती है। ठीक है, दूसरा, सुसाइड करना भी है, मजाक कर रहा हूं, करना मत। सुसाइड करना भी है तो भाई 2-3 फ्लोर से मत कूदना। सुसाइड करना है तो 5-10 फ्लोर से करना, कूदना। प्लस एक काम करते हैं, हम ये लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा लैपटॉप पेश होना है, राइट? ठीक है, अभी खत्म कर दो, ये कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ। चलो, थैंक यू सो मच।